हेलो एवरीवन, मैं हूं ज्योति जोशी। ओटीटी प्लेटफॉर्म पर रिलीज हुई वेब सीरीज महारानी ने आते ही धूम मचा दी है और आज के इस वीडियो में हम आपको समझाएंगे सीरीज की पूरी कहानी। वेब सीरीज महारानी एक ऐसी औरत की कहानी है जो बैकवर्ड कास्ट से है, पढ़ी लिखी भी नहीं है और पति के चीफ मिनिस्टर होने के बावजूद एक छोटे से गाँव में अपनी 3 बच्चों के साथ रहती है। ये औरत है रानी भारती, जिसका रोल प्ले किया है हुमा कुरैशी ने, और उनके पति हैं भीमा भारती, जो बिहार के चीफ मिनिस्टर हैं। एक दिन अचानक भीमा भारती पर अटैक होता है, उन्हें गोली लगती है और इसके साथ ही रानी की जिंदगी एक नया मोड़ लेती है। गोली लगने के बाद भीमा भारती बच तो जाते हैं, लेकिन राजनीति न संभाल पाने की सिचुएशन में वो अपनी पत्नी रानी का नाम अगले चीफ मिनिस्टर के तौर पर अनाउंस कर देते हैं। उनका फंडा सिंपल है कि पेपर्स में रानी चीफ मिनिस्टर रहेंगी, लेकिन सत्ता वो ही संभालेंगे। वहीं रानी पढ़ी लिखी नहीं है, तो ये बात जानकर वो परेशान होती है कि इतनी बड़ी जिम्मेदारी वो कैसे संभालेगी, क्योंकि रानी की दुनिया तो उसके 3 बच्चों, गाय और भैंसों तक ही सीमित थी और पॉलिटिक्स की उसे कोई नॉलेज नहीं है। सीएम की कुर्सी संभालने के बाद जब रानी पहली बार सदन पहुंचती है तो वहां उन्हें विपक्ष के मुंह से अंगूठा छाप जाहिल जैसे भद्दे शब्द सुनने पड़ते हैं और यहाँ रानी का जवाब इन सब के मुंह पर ताला लगा देता है। रानी बता देती है कि उनके अंगूठा छाप होने में गलती उनकी नहीं, बल्कि सालों से चल रहे सरकारों और सिस्टम की है। आइए अब आपको इंट्रोड्यूस कराते हैं सीरीज के बाकी कैरेक्टर्स से। नवीन कुमार भीमा की पार्टी के सदस्य हैं और वो किसी भी हालत में चीफ मिनिस्टर बनना चाहते हैं। इसके अलावा पार्टी के सीनियर लीडर हैं गौरी शंकर पांडे। इन्हें सब काला नाग भी कहते हैं। अब काला नाग क्यों कहते हैं ये आपको सीरीज देखकर पता चल जाएगा। तो रानी के सीएम बनते ही पार्टी धीरे धीरे टूटने लगती है और रानी के लिए भी पार्टी संभालना थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि सीएम की कुर्सी पर कई लोगों की नजर है। सीएम बनने के बाद जब रानी बिजली, सड़क और बाकी कामों के लिए पैसा अलॉट करती हैं, तो उन्हें पता चलता है कि किसी भी योजना को शुरू करने के लिए सरकार के पास पैसा ही नहीं है। अब पैसा कहाँ जा रहा है ये पता लगाने की जिम्मेदारी दी जाती है परवेज आलम को, जो एक ऑनेस्ट ऑफिसर है। काफी जांच पड़ताल के बाद ये बात सामने आती है कि बिहार के पशुपालन विभाग में 958 करोड़ का घोटाला हुआ है, जिसमें मंत्री प्रेम कुमार का नाम सामने आता है। आगे की छानबीन में एक और बड़ा खुलासा होता है कि ये पैसा सीधा गोवर्धन दास के पास जाता है, जो कि बिहार के गवर्नर है। और गवर्नर से बात करने पर रानी को पता चलता है कि दाना घोटाले में उनके पति भीमा भारती भी शामिल है। रानी को पता चलता है कि उसका पति भीमा भारती, जिस पर उसे इतना विश्वास था, वो बस सत्ता में बने रहने के लिए किसी को मरवा भी सकता है। तो अब रानी का मकसद है पार्टी की छवि को सुधारना और लोगों को न्याय दिलवाना। पशुपालन मंत्री प्रेम कुमार पार्टी छोड़कर नवीन कुमार के साथ मिल जाता है। इसके बाद रानी सीएम का धर्म निभाते हुए संसद में दाना घोटाले का खुलासा करती है और मामले की जानकारी होते हुए भी एक्शन न लेने की वजह से भीमा भारती को भी तुरंत गिरफ्तार करवा देती है। अपने पति पर कार्रवाई करने वाली रानी पूरे देश में ईमानदारी की मिसाल बन जाती है। सीरीज के एंड में हम देखते हैं कि रानी अपने पति से मिलने जेल जाती है, जहां भीमा कहते हैं कि वो जेल से बाहर आकर दोबारा चीफ मिनिस्टर बनेंगे। सीन से ऐसा लग रहा है कि सीरीज का सीजन 2 भी आने वाला है। सीरीज की कहानी जाति पर पॉलिटिक्स से शुरू होती है और सच्चाई की जीत पर खत्म होती है। सीरीज में आपको 1990 का बिहार और उसकी पॉलिटिक्स देखने को मिलेगी। 10 एपिसोड की ये वेब सीरीज हमें उस राजनीतिक माहौल में ले जाती है जहां पर पावर में बने रहने के लिए जातीय हिंसा करना और पैसा कमाने के लिए स्कैम करना एक आम बात है। ऐसे में रानी किस तरह करप्शन के खिलाफ लड़ती है और जीतती है, ये कहानी उसी बारे में है। महारानी की पूरी स्टार कास्ट ने शानदार काम किया है। काफी हद तक महारानी की कहानी बिहार के मुख्यमंत्री रहे लालू प्रसाद यादव और उनकी पत्नी राबड़ी देवी से मिलती जुलती है। इसको लेकर काफी कंट्रोवर्सी भी हुई थी। तो अगर आप पॉलिटिकल ड्रामा में इंटरेस्टेड हैं तो ये सीरीज आपको पसंद आएगी। 10 एपिसोड देखते वक्त आप कहीं भी बोर नहीं होंगे। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करें और कमेंट सेक्शन में लिखकर हमें जरूर बताएं कि आगे और कौन सी मूवी या कौन सी सीरीज का एक्सप्लेन्ड वीडियो हम आपके लिए लेकर आए। जुड़े रहिए नो दिस के साथ।